ये नेगेटिव वे में ज़्यादा कैसे काम करता है, या व्यक्ति की विचारधारा नेगेटिव कैसे हो जाती है, पहले इसको समझना पड़ेगा ना, तभी तो हम ये पता लगाएंगे कि भाई कोई व्यक्ति बिना मतलब कैसे किसी से इतनी नफरत कर लेता है। अगर हमें किसी की तारीफ़ करनी पड़े तो हमारे को थोड़ी हिचकिचाहट होती है या मेहनत करनी पड़ती है किसी के बारे में अच्छा बोलने के लिए। पर किसी की बुराई करनी हो, अपब्रिंगिंग के दौरान वो जो सबसे ज़्यादा एक शब्द को सुनता है वो है ना। हर काम के लिए पहले कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। नेगेटिव ईमानदार से दोस्ती मत करना। अगर नफ़रत को नफ़रत से ख़त्म किया जाता तो सीरिया और अफ़गानिस्तान आज दुनिया के सबसे खुशहाल देश होते। कि नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव बिहेव करो। एक बात समझ लेना, अगर कोई आपको नापसंद करता है इसका मतलब वो नेगेटिव नहीं है, वो हेटर नहीं है। मतलब सोचो कि वो अंदर से कितना नेगेटिव है, वो तो बीमार है, उसको तो मदद की ज़रूरत है उल्टा आपको। जब तक कोई व्यक्ति खुद ना बदलाव चाहता हो, दुनिया का कोई ताकत भी उसको बदल नहीं सकती। देखो, नफ़रत को नफ़रत से नहीं काटा जा सकता, ये बात मेरे समझ में आ गई है। मैं भी लोगों को जलील करता हूँ, मैं भी लोगों को क्रिटिसाइज़ करता हूँ। कोई एक समझदार आदमी नहीं था पांडवों को ये कह करके समझाता कि अबे छोड़ ना यार, पागल लालची लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, मक्कार भी हैं, गद्दार भी हैं, लालची भी है, दान में दे दो इनको। ये गुण हैं या दोष हैं ये अलग मुद्दा है, पर ये हर जीव के अंदर होते हैं। जैसे मेरा बचपन अपने घर से ज़्यादा रिश्तेदारों के घरों में बीता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि नेगेटिव लोगों को कैसे हैंडल करें अपनी लाइफ में। नेगेटिव लोगों को कैसे हैंडल करें। नेगेटिव, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो या आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या किसी भी तरह के सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो और कोई व्यक्ति आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में, डायरेक्ट मतलब कि आपको पता है कि वो कौन है, और इनडायरेक्ट कि आप जानते नहीं हो वो कौन है, कई बार फेक आईडी वगैरह से आपको नेगेटिव कमेंट करता है, आपको हेटर है, वो आपका हेट करता है या हैरेस करता है, तो आप उसको कैसे हैंडल करें या मैं कैसे हैंडल करता हूँ, मैं ये वीडियो आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा। और ये बात खाली सोशल मीडिया की नहीं है, ये ओवरऑल लाइफ में भी मैं कैसे हैंडल करता हूँ ये आपको हैंडल करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नॉलेज मिल सकती है, कुछ गाइडेंस मिल सकती है कि कैसे हैंडल किया जाए। थोड़ा सा माइक हाथ में पकड़ लेता हूँ, थोड़ी आवाज़ क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने सबसे पहले एक चीज़ समझी जब मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया। 4-5 साल पहले से मैंने बुक्स रीडिंग स्टार्ट कर दी थी, प्रॉपरली बुक्स रीडिंग या ऑडियो बुक्स वगैरह के माध्यम से। तो मैंने एक चीज़ समझ में आई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सबके अंदर होता है, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस तो हम सबके अंदर होता है। ये नेगेटिव वे में ज़्यादा कैसे काम करता है, या व्यक्ति की विचारधारा नेगेटिव कैसे हो जाती है, पहले इसको समझना पड़ेगा ना, तभी तो हम ये पता लगाएंगे कि भाई कोई व्यक्ति बिना मतलब कैसे किसी से इतनी नफरत कर लेता है या कुछ भी लिख देता है। तो उसके बारे में मुझे मालूम पड़ा, मैंने एक जगह पे पढ़ा कि कुछ साइंटिस्ट ने या साइकेट्रिस्ट ने कुछ रिसर्च करी कई सालों तक, और उन्होंने ये पाया कि हम लोग नेगेटिव चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट क्यों होते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी की तारीफ़ करनी पड़े तो हमारे को थोड़ी हिचकिचाहट होती है या मेहनत करनी पड़ती है किसी के बारे में अच्छा बोलने के लिए। पर किसी की बुराई करनी हो, ख़ास तौर पे जिसको हम नापसंद करते हो, तो फटाफट तोते की तरह टट 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 करके एकदम उसकी बुराई निकल जाती है। बुराई सुनने में भी बड़ा मज़ा आता है, पर अच्छी बातें सुनने, जैसे मैं अगर किसी को कोई नॉलेजेबल बात अपने वीडियो में बता रहा हूँ तो कहते हैं अरे यार क्या फालतू की बकवास कर रहे हो यार, पॉइंट पे बात करो यार। जैसे कई लोग बोलते हैं अरे सारी बात छोड़ो यार, हमें तो कसिनो की ट्रिक बताओ, अरे ये क्या बेकार की बात बोल रहे हो, ये दिखाओ, बीज दिखाओ, वो दिखाओ। उनको कोई अच्छी बातें वो ऐसा क्यों होता है। तो वो जब मैंने पता किया तो वो रिसर्च मैंने पढ़ा, वो रिसर्च किया था, उन्होंने बोला कि जब इंसान का जो बच्चा होता है, जब वो न्यूबॉर्न बेबी होता है, और न्यूबॉर्न बेबी से 12 साल की एज तक, जिसमें कि शुरुआत के दिनों में लगातार ज़्यादा और धीरे धीरे जैसे उसकी एज बढ़ती पर कम, तो वो सबसे ज़्यादा जो वर्ड सुनता है अपनी ग्रोथ के दौरान, अपब्रिंगिंग के दौरान, वो जो सबसे ज़्यादा एक शब्द को सुनता है वो है ना। नो, नो बेटा, नो बेटा, नहीं ऐसे नहीं करते, बेटा आप गिर जाओगे, बेटा आपसे नहीं होगा, नहीं, ना, नकुर, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, दादी हो, दादा हो, चाचा चाची हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, या स्कूल में टीचर हो,
हाँ, वो एक वर्ड कॉमन सबसे ज़्यादा जो सुनता है अपने 12 साल तक की एज में, वो एक वर्ड सबसे ज़्यादा होता है, वो है नेगेटिव वर्ड, नकारात्मक। हर काम के लिए पहले कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें नहीं करना चाहिए, अरे मत करो चोट लग जाएगी, अरे नहीं करो गिर जाओगे, अरे मत खेलो, ये इस तरह, मतलब वो एक वर्ड। तो इससे क्या होता है कि उसकी कंडीशनिंग इंसान की, हर किसी की, मैं अपनी आपकी सबकी बात कर रहा हूँ, उस रिसर्च में ये सामने आया कि हम सब लोगों का नेगेटिव चीज़ की तरफ रुझान जो होता है, जो हमारा नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा एक ही वर्ड सुना होता है, नहीं। कितने माँ बाप बोलते हो बेटा हाँ आप कर सकते हो, आप ऐसे बहुत कम होते ना, हाँ बेटा आप कर सकते हो। हम कोई भी चीज़ हो, वो ब्लेड पकड़ ले हाथ में तो हम बोलेंगे बेटा उंगली कट जाएगी, चलो ये तो ठीक हो गया। पर वो कुछ भी करेगा तो हम उसको एक वर्ड बोलते हैं, ना। तो इस रिसर्च को, और ये बड़ी पुख्ता रिसर्च है, इसके बाद कई लोगों ने चेंजेस किए और अब उसके ऊपर किताबें लिखी, और उन्होंने कहा कि कोशिश करो कि अगर किसी बात को मना भी करना है तो उसमें भी ना वर्ड का इस्तेमाल ना हो। ये जैसे कि कई लोगों ने इस बात को इम्प्लीमेंट भी किया है, इस तरह के टिप्स दिए भी अपनी किताबों में, कई किताबें मौजूद भी हैं, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप पढ़ करके इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। उसमें से कुछ लोगों ने, जैसे कि मान लो कोई ये कहना चाहता है कि, एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि मान लो कोई ये कहना चाहता है कि सर मैं कल नहीं आऊँगा, एक तो ये हो गया, इसमें नहीं हो गया नेगेटिव वर्ड, और वो ये कह सकता है कि मैं परसों आऊँगा, तो इसमें एक उसने नेगेटिव वर्ड को, स्टेटमेंट को नकार दिया। इस तरीके की उन्होंने टिप्स दी कि अगर इस तरह के हम इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे अपनी दिनचर्या की बातों में, तो जो हमारे नेगेटिव कंडीशनिंग हो गई है वो धीरे धीरे कम होगी। ये तो रीज़न हो गया कि ये जो लोग नेगेटिव थॉट रखते हैं, और ये नेगेटिव ज़्यादातर ही नेगेटिव क्यों होते हैं, पॉजिटिव लोग बहुत कम होते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सी सलाह देता हूँ लोगों को कि नेगेटिव ईमानदार से दोस्ती मत करना। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है पर नकारात्मक है तो उससे बच के रहना, भाग जाना। अगर कोई व्यक्ति बेईमान है पर सकारात्मक है, उससे एक बार को दोस्ती कर लेना, डील कर लेना, क्योंकि वो बेईमान होते हुए भी आपको एक हद से ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो बेईमान तो है पर सकारात्मक है, वो अपने फ़ायदे के लिए आपको भी फ़ायदा पहुंचा देगा, उसका एटीट्यूड फ़ायदेमंद रहेगा। पर कोई आदमी आपका बड़ा वेल विशर है, वफ़ादार है, आपकी बड़ी चिंता करता है, आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचता है, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके माँ बाप, दोस्त, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, पर वो नेगेटिव है, उसका एटीट्यूड नेगेटिव है, उसका रुझान नकारात्मक चीज़ों की तरफ पहले जाता है, तो उस व्यक्ति से आपको कभी फ़ायदा नहीं मिलेगा, भले वो जितना मर्जी आपका शुभचिंतक हो, जितना मर्जी आपका अच्छा सोचता हो। तो इसलिए हमेशा ये बात ध्यान रखना कि भी नेगेटिव लोगों से बचना, भले वो आपके वेलविशर क्यों ना हो। अब जो आती है कि हेटर्स को कैसे डील करें, नेगेटिव लोगों को कैसे डील करें, तो सबसे बढ़िया बात ये है कि पहला तरीका ये है कि नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव बिहेव करो। ये एक कोशिश करी जा सकती है, पर ये किसके साथ कर सकते हो, ये आप अपने करीबी एक छत के नीचे रहने वाले, या अपने रिश्तेदार, या रोज़ मिलने वाले कलीग या सबॉर्डिनेट के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो रोज़ मिल रहा है और आप उसको जानते हो। आप कितना उसके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाओगे। अब आप संत तो बन नहीं सकते, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप संत थोड़ी बन जाओगे, गौतम बुद्ध थोड़ी बन जाओगे कि उंगली माल से मिलोगे और उंगली माल का हृदय परिवर्तन कर दोगे, क्योंकि इसमें भी एक स्टेज है। तो इसलिए ये कहाँ काम करता है, जैसे सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो, कोई अननोन आदमी आपको मिसबिहेव कर रहा है, आपके साथ नेगेटिव कमेंट लिख रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, आपको गालियाँ दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा एक वीडियो है रावण की लंका, देखिए रावण की असली लंका, उस पर 77,000 के आसपास लाइक्स है और 30,000 के आसपास डिसलाइक है, और उसमें कई कमेंट बड़े गालियों वाले आए हैं, बहुत आए। तो मैंने ये उससे सबक सीखा, 3 साल पुराना वीडियो है, कि उसमें जब कोई मुझे गालियाँ लिख के भेजता है या कुछ बुरा भला लिख के भेजता है, तो मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ और मैं कहता हूँ आपने सही कहा। जैसे उसने मेरी कोई गलती पकड़ी और उसने उस गलती को कहने के लिए शब्द सही नहीं चुने, तो मैं बोलता हूँ कि आपने बिल्कुल सही बोला, ये गलती है मुझ में और मैं आगे से कोशिश करूँगा कि गलती ना करूँ। तो उसने जवाब क्या दिया बदले में, सॉरी यार वो मैंने ना आपको गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। इलेक्शन चल रहे हैं, एक चांस केजरीवाल वाला नारा चल रहा है। तो पहला स्टेप तो ये है नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव लोगों से जुड़ने, मतलब हैंडल करने का, हेटर्स को हैंडल करने का, कि अगर वो नेगेटिव कमेंट लिखते हैं तो आप उनसे पॉजिटिव बात करो। एक बात समझ लेना, अगर कोई आपको नापसंद करता है इसका मतलब वो नेगेटिव नहीं है, वो हेटर नहीं है, उसकी रिस्पेक्ट करना। कोई आदमी कह रहा है कि मेरे को आपका वीडियो अच्छा नहीं लगा, आपने इसमें ये चीज़ गलत करी,
तो आप उसको बोलो कि हाँ मैं इस पर कंसिडर करूँगा, मैं इसको देखूँगा, मैं इसको समझूंगा, आपने बिल्कुल सही बोला, थैंक यू, आपने मुझे गाइड किया। ठीक है। कोई आदमी बिना मतलब कोई बिना सिर पैर की कमी निकाल रहा है, हर वीडियो में लगातार निकाल रहा है, आपका मजाक कर रहा है, तो आप उसको थोड़ा बहुत 2-4 बार प्यार से पॉजिटिव कमेंट किया और आपने उसको कोशिश किया कि भी जिसे कहते हैं ना हग यूअर हेटर्स, कि अपने हेटर्स को गले लगाओ। तो ठीक है, आपने उसके प्यार से उससे बात करी, उसने कोई गलत वर्ड भी लिख के भेजा पर आपने पॉजिटिव वर्ड लिख के भेज दिया, हंसी मजाक में डाल दिया। अगर इसके बावजूद भी वो नहीं बदलता है और वो इसी को करता रहता है तो फाइनली फिर सबसे बढ़िया एक ब्रह्मास्त्र है जिसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोगों के लिए आजमा सकते हो, वो है इग्नोर करना। और इग्नोर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारा भी दिमाग नेगेटिव कंडीशनिंग हुआ है, तो हम भी उसका कमेंट को पढ़े बगैर रोक नहीं पाएंगे, या उसका जब भी नाम आएगा, उसके आईडी का नाम आएगा तो वो आपको हिट करेगा, आपको इरिटेशन होती रहेगी। तो इग्नोर करना आसान नहीं है, उसके लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप उस लायक हो जाओगे कि आप इग्नोर कर सको। पर तब तक क्या करें? तो उसके लिए सबसे बढ़िया है तरीका ब्लॉक कर देना, उसको ब्लॉक कर देना। जैसे मेरे पास कोई नेगेटिव कमेंट आते हैं, मैं उनको बड़ा प्यार से हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर उसके बाद में मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ या उनके कमेंट को डिलीट कर देता हूँ। ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि जिसके बाद आपको उनके कमेंट ही नहीं दिखेंगे, वो लिखते रहे जो लिखते रहे। ठीक है। अब देखो ना, उनके अंदर देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके वीडियो या आपकी पोस्ट या आपके कमेंट को पढ़ा पर उन्होंने इग्नोर कर दिया। पर वो आदमी पढ़ रहा है, उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, लिखने की जहमत उठा रहा है। अगर गाली भी लिख रहा है तो गाली लिखने के लिए भी टाइप तो करना पड़ रहा है। इतना टाइम कैसे दे रहा है वो आपको? मतलब सोचो कि वो अंदर से कितना नेगेटिव है। वो तो बीमार है, उसको तो मदद की ज़रूरत है उल्टा आपको। तो ऐसे लोगों को देखो, दूसरे को डूबते को दूर से ही बचाया जाता है। अगर डूबने वाले को आपने नज़दीक जाके बचाया तो वो आपको भी ले डूबेगा। तो ऐसे हेटर्स को बचाने के लिए आप उनसे प्यार से तो बात कर सकते हो एक लेवल तक, पर ज़्यादा नज़दीक जाके घुसोगे तो वो आपको ही ले डूबेगा। खुद तो नेगेटिव है, आपको भी बना देगा, फिर आप उसी की भाषा में बात करने लग जाओगे। तो एक तरह से आपको डुबाई दिया ना, अपने जैसा बना दिया उसने। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि उसको पहले पॉजिटिव कमेंट करो अपनी लाइफ के अंदर भी। अगर वो नहीं मानते हैं, फिर भी वो नहीं सुधरते हैं, वो अंदर से पूरे पक्के हो चुके हैं, बीमार है मानसिक तौर पे, तो फिर इग्नोर करो। इग्नोर पे भी अगर आप अपने आप में फील करोगे इग्नोर भी नहीं कर पा रहे हो तो तुरंत एग्जिट कर दो, उसको रिमूव कर दो अपनी लाइफ से, छोड़ दो। जैसे मेरे बहुत सारे रिश्तेदार नेगेटिव थे, मैंने छोड़ दिए रिश्तेदार, नहीं मिलता मैं उनसे, नहीं मिलता, क्योंकि मैं चाह करके भी उन्हें सकारात्मक नहीं बना सकता, मैं चाह करके भी उनका आईक्यू लेवल नहीं बढ़ा सकता। इसलिए नहीं कि मुझे बढ़ाना नहीं आता, इसलिए कि कोई भी सुधार अंदर से होता है। जब तक कोई व्यक्ति खुद ना बदलाव चाहता हो, दुनिया का कोई ताकत भी उसको बदल नहीं सकती। अगर कोई व्यक्ति ही नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होना चाहता है, वो मान ही नहीं रहा है, उसके अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं है। देखो, सबसे बढ़िया अपने अंदर आत्ममंथन करने का सबसे बढ़िया सुधार का तरीका ये है एक्सेप्टेंस, कबूल करना। कबूल करोगे फिर गिल्ट होगा तो अपराध बोध जो होगा, फिर उसके बाद अपराध बोध के बाद आप क्या करोगे? आप करोगे आत्ममंथन, चिंतन, और उसके बाद में चिंतन मंथन के बाद में जो अमृत निकलेगा वो आप पियोगे और आप पॉजिटिव हो जाओगे। मतलब आपको पहले एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति मान ही नहीं रहा कि मैं नेगेटिव हूँ, उसकी भाषा ही यही है। मेरे अपने बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग मतलब जब हम 20-22 साल के थे बड़े अच्छे दोस्त थे, जिगरी दोस्त थे। आज हम बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मिलते हैं 5-5 साल में, क्योंकि मैं आज जब उनसे बात करता हूँ तो वो आज भी वही 20-22 साल के लड़के की तरह वही वल्गर जोक, वही बात पे गाली दे के बात करना और ये सब करना। और मुझे लगता है कि यार ये लैंग्वेज अब बचकाना लैंग्वेज है। तो हम आज भी मिलते हैं, हम सेम एज के हैं, वो भी बाल बच्चेदार हो गए, पर उनकी जो भाषा है बात करने की वो आज भी 20-22 साल के लड़के वाली है। वो उल्टे सीधे जोक सुना देना, बिना गाली गलौज के बात नहीं करना, बड़बोलापन, हवाबाजी, तो मुझे वो चीज़ें थोड़ा सा और लगती हैं। तो मैं अब हमारे विचार तो बहुत दूर की बात हो गई मिलना, शब्दावली ही नहीं मिलती। अब उनके पास शब्दकोश ही नहीं है। वो ये जो आपको नेगेटिव कमेंट लिखते हैं, उन्हें ये मालूम नहीं कि यूट्यूब की इतनी गाइडलाइन स्ट्रिक्ट है या सोशल मीडिया पे इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि अगर आप वल्गर चीज़ें लिखोगे, गलत भाषा में लिखोगे, वो कमेंट ही डिलीट हो जाएगा। पहली बात तो अगर मान लो वो होता भी नहीं है तो इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि उनके दिमाग में कितना कचरा भरा हुआ है, कि उनके पास एक अच्छे शब्दकोश नहीं है, वर्ड पावर ही नहीं है कि वो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कह के भी अपनी बात कह सके। मैं भी लोगों को जलील करता हूँ, मैं भी लोगों को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, पर आप मुझे आपको मेरी बातें चुभती भी होंगी,
उसके बावजूद भी आप लोग चाह के भी, जिनको बुरी लगती है, या मान लो मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो उसको लगता है मेरे बारे में बोली गई है, तो उसे एक लेवल तक उस हर्ट नहीं करती कि वो मुझे गालियाँ दे। आपको पता है 2% से भी कम मेरे वीडियोज़ के नीचे नेगेटिव कमेंट है। नहीं तो जिस तरह के टॉपिक्स पे मैं बात करता हूँ, उस टॉपिक्स पे तो पता नहीं कितने नेगेटिव कमेंट आने चाहिए, क्योंकि शब्दकोश ऐसे इस्तेमाल करता हूँ कि सामने वाले को मालूम भी पड़े कि हाँ, ये व्यक्ति जो है भले ही मेरे अपोजिट की बात कर रहा है पर शब्दों का चयन सही कर रहा है। और दूसरा इसका मकसद है कि ये बात मैं समझ सकूं। तो बहुत सारे लोग समझ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, शुरू में आर्ग्यूमेंट होता है, काफ़ी आर्ग्यूमेंट चलता है। अब का क्या है ना, चक्कर क्या है कि कमेंट टाइप कर करके आप तो किसी को अपना पूरा बात बता नहीं सकते। और जो भी आप मेरे को वीडियो के माध्यम से जज करते हो, मेरी विचारधारा को, मेरी आइडियोलॉजी को, वो समझ लो कि 2% है। क्योंकि वीडियो के माध्यम से अभी मैं बैठ के बोल रहा हूँ तो मैं डिटेल नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं इस टॉपिक पे डिटेल पे बोलना हो तो 6 घंटे बोल सकता हूँ। फिर मुझे मालूम नहीं कि आप इसके काउंटर में क्या क्वेश्चन कर रहे हो, मुझे तो नहीं पता। ये तो मैं ही बोल रहा हूँ ना, 1 साइडेड कन्वर्सेशन है ना ये। तो जब हम आमने सामने में बैठता हूँ तो फिर वो बोलता है अच्छा फिर ऐसा हुआ, तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, कहता है ऐसा। इसको बोलते हैं तर्क वितर्क। इसमें कुतर्क नहीं होना चाहिए। आप तर्क करो, तर्क के काउंटर में वितर्क करो, अपने सवाल दागो, अपनी जिज्ञासा को शांत करो। आप कोई भी स्टेटमेंट जारी कर रहे हो उसके पीछे तर्क और अनुभव होना चाहिए। ये थोड़ी कि कुछ अब समझ में नहीं आया और आप उसको लिख रहे हो। अभी जैसे किसी ने लिख दिया कि अरे यार क्या है, तुम साइकोलॉजी की क्लास लेते रहते हो, पॉइंट पे बात करो। अरे बॉस, वीडियो है, आपको नहीं पसंद आ रहा है, आप इग्नोर करो, निकल जाओ आगे। अभी इस यूट्यूब पे स्कूल के एजुकेशन के वीडियो है, उसके थंबनेल अगर आपको दिखेगा तो आप उसको क्यों क्लिक कर रहे हो? और क्लिक कर रहे हो तो वो तो वहाँ पे स्कूल की पढ़ाई करा रहे हैं ना। अब आप कहोगे कि स्कूल की पढ़ाई क्यों करा रहे हो? भाई मैं जो हूँ मैं वो बता रहा हूँ, उसी बारे में बात कर रहा हूँ। तो नेगेटिव लोगों को हैंडल करने का दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है कि पहले उनको प्यार से हैंडल करो। नेगेटिव को देखो, नफ़रत को नफ़रत से नहीं काटा जा सकता, ये बात मेरे समझ में आ गई है। अगर नफ़रत को नफ़रत से ख़त्म किया जाता तो सीरिया और अफ़गानिस्तान आज दुनिया के सबसे खुशहाल देश होते। सीरिया, अफ़गानिस्तान और ऐसे और भी XYZ बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो आज वर्स्ट कंट्रीज़ में गिनी जाती हैं। वो वर्स्ट, अगर नफ़रत को नफ़रत से ख़त्म किया जा सकता तो वो कंट्रियाँ आज दुनिया की सबसे खुशहाल कंट्री होती। अगर आप नफ़रत को प्यार से ही जीत सकते हो, ये बात आप समझ लो ये बात। आप इसको आज नहीं समझोगे, 10 साल बाद समझोगे, अपने बुढ़ापे में समझोगे। पर नफ़रत को देखो, जो सास बहू एक दूसरे के खिलाफ नफ़रत करती है ना, वो भी जाकर के संतों के प्रवचन सुनती हैं या कोई ना कोई यज्ञ हवन में, पूजा पाठ में या कर्मकांड में जब इन्वॉल्व होती तो वहाँ पे तो पॉजिटिव बात होती। दुनिया का कोई भी धर्म नेगेटिव बात तो नहीं सिखाता, है ना। तो नफ़रत को आप हमेशा प्यार से ख़त्म कर सकते हो, पहली बात। पर कुछ नफ़रत बहुत गूढ़ नफ़रत होती है, उसको आप प्यार से भी नहीं ख़त्म कर सकते, तो फिर सलाम नमस्ते बाय बाय कर दो। अगर बाय बाय भी नहीं कर पा रहे हो, व्यक्ति ही आपके इर्द गिर्द मंडरा रहा है, तो फिर उसको फ्लश कर दो अपनी लाइफ से। उसको इग्नोर कर, उसको ब्लॉक कर दो, उसको निकाल दो। रिश्ता है तो रिश्ता तोड़ दो। अगर रिश्ता है तो रिश्ता तोड़ दो, नहीं तो वो तो बीमार है, वो तो अपने आप को बर्बाद करेगा, आपको और ले डूबेगा, आपको और बर्बाद कर देगा। आप जिंदगी भर उसी के पीछे पड़े रहोगे। कौरव पांडव ने दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ नफरत पाली, क्या हुआ नतीजा? कोई एक समझदार आदमी नहीं था पांडवों को ये कह करके समझाता कि अबे छोड़ ना यार, पागल लालची लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, मक्कार भी हैं, गद्दार भी हैं, लालची भी है, दान में दे दो इनको, तुम दूसरा कमा लो। नहीं, वो सही गलत के चक्कर में लग गए। वो सही गलत के नाम पे अब कितने लोग मर गए, क्या हुआ? अगर ऐसा होगा तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बात बोल रहा हूँ। तो देखो, कभी भी किसी भी चीज़ को ना बायस होकर के रिसर्च मत करो, उसको हमेशा दोनों एंगल से सोचो। अगर आप महाभारत की बात को कर रहे हो तो आपको कौरव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो आप समझ सकते हो कि किसी रिश्तेदार के आपके घर में आने के बाद आपका क्या हाल होता है। तो जो कौरव वहाँ रह रहे हैं और जब पांडव उनके घर में आ रहे हैं, जैसे मैं छोटा था और मैं इकलौता बच्चा था अपने माँ बाप का, तो मेरे घर में अगर किसी गेस्ट का बच्चा आया है और वो मेरे खिलौने को ले रहा है, या मेरी वो छोटे बच्चों की कुर्सी और टेबल होती थी, अगर उस पर बैठ रहा है तो मुझे एक इरिटेशन होती थी। पर वो कुछ दिन बाद चले जाता था या कुछ घंटों बाद चले जाता था, बात खत्म हो गई। पर सोचो कि अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए रह रहा है, जैसे मेरा बचपन अपने घर से ज़्यादा रिश्तेदारों के घरों में बीता है, तो मुझे मालूम है कि उस समय जो वो मेरे साथ बर्ताव करते थे मुझे बहुत बुरा लगता था। पर आज मैं सोचता हूँ कि उनके हिसाब से तो वो सही थे, क्योंकि मैं उनके स्पेस में एंटर कर गया, मैं उनकी चीज़ों को ऑक्यूपाइड कर रहा हूँ, मैं उनका स्पेस खा रहा हूँ, उनका अटेंशन कम हो रहा है मेरी वजह से, या उनकी चीज़ें बट रही हैं मेरी वजह से। तो ये स्वाभाविक है। देखो दोस्तों, ईर्ष्या, गुस्सा, रंजिश, लालच, प्यार, जज्बात, ये गुण
है या दोष है ये अलग मुद्दा है, पर ये हर जीव के अंदर होते हैं, इंसानों के अंदर खास तौर पे होते हैं। ये हम लेके पैदा हुए हैं, इन्हें हम ख़त्म नहीं कर सकते, इन्हें केवल नियंत्रित किया जा सकता है। और नियंत्रित भी करना हर बार ज़रूरी नहीं होता है। अगर एक फौजी, एक क्षत्रिय, एक फौजी, एक सैनिक अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लेगा तो वो कैसे जीतेगा? एक पहलवान अगर अपने गुस्से को ही नहीं बढ़ाएगा तो वो कैसे फाइट में जीतेगा? तो कई जगहों पे ये गुण बन जाते हैं और कई जगहों पे ये दोष बन जाते हैं, पर इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता नंबर 1, इनको केवल नियंत्रित किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको, जो आपकी दिनचर्या में या जो आपकी लाइफ में फ़ाइट चल रही है नेगेटिव लोगों से, ये वीडियो उसमें आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता है। और ये नेगेटिव लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके सबसे करीबी लोग भी हो सकते हैं, ये बात ध्यान में रख के चलना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।